इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। गिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, भोला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम। हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझ पे अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझ पे अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझ पे अर्पण। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आज के इस महान पर्व पर हम सभी को आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर प्राप्त होने जा रहा है। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। और उसके पहले श्यांसनाथ भगवान की पूजन होगी। सभी स्थापना के लिए जो जैसी तैयारी करके आए हैं अपनी आ जाएं। दीदी जी से निवेदन, श्यांसनाथ भगवान की पूजन प्रारंभ करें। उसके बाद अकंपनाचार्य महाराज जी की पूजन प्रारंभ करें। 700 मुनि राजों की पूजा होगी, विष्णुदेव मुनि महाराज की पूजा होगी। जैसा क्रम है प्रारंभ करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। छोटे पंडाल में जितने लोग पूजा कर रहे हैं सभी से निवेदन है सब बड़े पंडाल पर आ जाएं, क्योंकि जब आचार्य भगवान आएंगे उस समय अच्छा नहीं लगता अपन यहां से वहां जाएं। निश्चित निर्धारित समय पर आचार्य परमेश्वरी विराजमान होंगे। आप सभी से निवेदन, बड़े पंडाल पर सब अपनी बैठक व्यवस्था अनुसार स्थान सुनिश्चित करें। पूजा प्रारंभ हो रही है, सभी से निवेदन शीघ्र अतिशीघ्र मेरी आवाज जहां तक जा रही है आप सभी बड़े पंडाल में आते चलें। पूजन प्रारंभ हो रही है आज की। निर्वाण लाडू भी चढ़ेगा और जो राखियां संघों से आई हैं उनकी बोलियां, स्वर्ण की राखियां जो आई हैं उनकी बोलियों के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त होगा। निर्वाण लाडू का सौभाग्य प्राप्त होगा। ब्रह्मचारी भैया से मेरा निवेदन शीघ्र अतिशीघ्र यहां पर अपना स्थान ग्रहण करें। दीदियों से निवेदन आज की पूजन प्रारंभ करें। निर्मला जी गंगवाल, श्यांसनाथ भगवान की जय। सभी भगवान की पूजन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। श्रेयांशनाथ जिन सिद्ध विशुद्ध स्वामी, आओ मदीय उर में जिन राज नामी, पूजू तुम्हें विनय से उर में बिठा के, जाके वसु विभव मोक्ष निजात्म ध्याके। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जिनेन्द्र अतृप्त समुचितावानम, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठितः स्थापनम, जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव षट् सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलम छिपे क्षीराब्धि सा सलिल प्राशुक शुद्ध लाए, भृंगार में भर लिए पद में चढ़ाए। श्रेयांशनाथ जिन सिद्ध सदा समोच्च, कृष्ण प्राप्ति करने जिन पाद चर्चू। ओम ह्रीं श्री श्यांसनाथ जनेन्द्राय सर्वेषां जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। गोक्षीर सार वर चंदन घर्ष लाए, श्रद्धा समेत जिन राज पदो चढ़ाए। श्रेयांशनाथ जिन सिद्ध सदा समर्चू, निश्रेय प्राप्ति करने जिन पाद चर्चू।
ओम ह्रीं श्री श्रेयांशना जनेन्द्राय सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। मुक्ता समान सिते अक्षत पुंज लाए धारे जिनेन्द्र पद में विपदा पलाए। श्रेयांशनाथ जिन सिद्ध सदा समर्थु निश्रेय प्राप्ति करने जिन पाद चर्चु। ओम ह्रीं श्री श्रेयांशना जनेन्द्राय सर्वेषां अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतान् निरूपामिति स्वाहा। हे केतकी प्रमुख पुष्प सजीव माने तो पीते तंदुल लिए प्रभु को चढ़ाने। श्रेयांशनाथ जिन सिद्ध सदा समर्थु निश्रेय प्राप्ति करने जिन पाद चर्चु। ओम ह्रीं श्री श्रेयांशना जनेन्द्राय सर्वेषां कामार्थ विध्वंसनाय पुष्पम निरूपामिति। नैवेद्य सार जिन देव तुम्हें चढ़ा के हे भावना जिन बनोपवास पाके। श्रेयांशनाथ जिन सिद्ध सदा समर्थु निश्रेय प्राप्ति करने जिन पाद चर्चु। ओम ह्रीं श्री श्रेयांशना जनेन्द्राय सर्वेषां महाच्युतारोग विनाशनाय नैवेद्यं निरूपामिति स्वाहा। हे स्नेह पूरित सुदीप तुम्हें चढ़ाऊं कैवल्य ज्योति प्रगटे श्रुत ज्ञान पाऊं। श्रेयांशनाथ जिन सिद्ध सदा समर्थु निश्रेय प्राप्ति करने जिन पाद चर्चु। ओम ह्रीं श्री श्रेयांशना जनेन्द्राय सर्वेषां महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। अध्यात्म सौरभ बसे दिन रात स्वामी हो कर्म धूप तप आग सुवास नामी। श्रेयांशनाथ जिन सिद्ध सदा समर्थु निश्रेय प्राप्ति करने जिन पाद चर्चु। ओम श्री श्रेयांशना जनेन्द्राय सर्वेषां अष्टदुष्ट कर्म ध्यानाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। द्राक्षा सुपक्व फल श्री फल को चढ़ाऊं पाऊं सुमोक्ष फल को शिव सोख पाऊं। श्रेयांशनाथ जिन सिद्ध सदा समर्थु निश्रेय प्राप्ति करने जिन पाद चर्चु। ओम ह्रीं श्री श्रेयांशना जनेन्द्राय सर्वेषां मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति। नीरादि द्रव्य वसूले कर में सुहाए पाने अनर्घ हमने प्रभु को चढ़ाए। श्रेयांशनाथ जिन सिद्ध सदा समर्थु निश्रेय प्राप्ति करने जिन पाद चर्चु। ओम ह्रीं श्री श्रेयांशना जनेन्द्राय सर्वेषां अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा। श्रेयांश गर्भ में आए माता सुनंद हर्षाए छठ ज्येष्ठ कृष्ण की साजी से पूर्ण नृप विष्णु पिताजी। ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ कृष्ण सस्तम्यां गर्भ कल्याण मंडिता श्री श्रेयांशना जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निरूपामिति स्वाहा। फागुन कृष्णा ग्यारस को जग में श्रेया स्वहित को नारक क्षण वर सुख पाते त्रिवन जन हर्ष मनाते। ओम ह्रीं श्री फाल्गुन कृष्ण का दशाम जन्म कल्याणक मंडिता श्री श्रेयांशना जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निरूपामिति। फागुन कल ग्यारस आई प्रभु ने तप लक्ष्मी पाई ऋतु शोभा नश्वर जानी तब तप लेने की ठानी। ओम ह्रीं फागुन कृष्ण का दशम तपा कल्याण मंडिता श्री श्रेयांशना जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निरूपामिति स्वाहा। 2 वर्ष किया तप भारी तब कार्तिक कर्म विधि जारी जब मागे अमावस्यकारी कैवल्य ज्ञान उजियारी। ओम ह्रीं माँ कृष्ण मावस्यायां ज्ञान कल्याण मंडिता श्री श्रेयांशना जनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निरूपामिति स्वाहा। सभी निर्वाण कांड निकालेंगे।
वीति राग बंदो सदा भाव सहित शिरनाय कहूँ कांड निर्वाण की भाषा सुगम बना अष्टापद आदिशर स्वामी वासु पूज चंपापुर नामी नेमिनाथ स्वामी गिरनार वंदो भावि भगति उर्धार चरमिति तंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर शिखर समेत जिनेश्वर भी भाव सहित बंदो निषदी वरदत्त राय इंद्र मुनीन्द्र सायर दत्त आदि गुण वृंद नगर तार वर मुट उट कोड़े वंदो भाव सहित कर जोड़े श्री गिरनार शिखर विख्यात कोटि 72 अरसो सार संभ प्रदुम्न कुमार द्विभाय अनिरुद्ध आदि नमो तसुपाय रामचंद्र की सुत देवी लाड़ नरेंद्र आदि गुण धीर पांच कोड़े मुनि मुक्ति मझार पावा गिर बंदो धरदार पांडव दीन द्रवण राजा 8 कोड़े मुनि मुक्ति पयार श्री शत्रुंजय गिर केशी भाव सहित बंदो निषदी जेवल भद्र मुकति में गए 8 कोड़े मुनि और भय श्री गजपंत शिखर सुविशाल तिनके चरण नमोति उकार राम हणु सुग्रीव सुडील गवे गवाखि नील महानील कोड़ निन्यान मण मुक्ति पयार तुंगी गिरि बंदो धरि नंगे अनंगे कुमार सुजान 5 कोड़े अरु अर्ध प्रमाण मुक्ति गए सोनागिर सी देवंदो त्रिभुवन पति रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रे वातट सार कोटि पंच अरु लाख 50 देवंदो धरि परम गुलाम रेवा नदी सिद्ध भरकूट पश्चिम दिशा दे जे छूट तोय शक्ति दश काम कुमार उठ कोड़ी बंदो भवपार बड़वानी बड़ नयन सुचम दक्षिण दिश गिरि चूल उत्तम इंद्रजीत अरु कुंभ कर देवंदो भव सायर तन सुवर्ण भद्र आदि मुनि चार पावा गिरिवर शिखर मजार चेलन नदी तीर के पार मुक्ति गए बंदो नितना हल होड़ी बड़गा में अनु पश्चिम दिशा दौड़ गिरि रूप गुरु दैतादि मुनीश्वर जहाँ मुक्ति गए बंदो नितता बाल महाबाल मुनि दो नाग कुमार मिले त्रे हो श्री अस्तापद मुक्ति मझार देवंदो नित तुरत समार अचलापुर की दिशा कहा मेड़गी नाम प्रधान 3.5 कोड़े मुनिराय तिनके चरण नमो चितलाय वंश स्थल वन की डिग हो गिरिशो कुलभूषण दश भूषण ला जिनके चरणन करो प्रणाम जसरथ राजा के सुत कहे देश कलिंग 516 कोट शिला मुक्ति कोटि प्रमाण वंदन करो जोड़ चुक पार समव शरण जी पार्श जिनन रे सिंधी गिर नयनानंद वरदत्तादि पंचर शिरात ते बंदो नित धर्म जिहार मथुरापुरी पवित्र उद्यान जम्बू स्वामी जी निर्माण चरम केवली पंचम काल ते बंदो नित दीन दया 3 लोक के तीरथ जहाँ नित प्रतिबंधन कीजे ता मन वच वंदन करई भव की गुणगान संवत 17 सोई के ताल अश्विन सुदी दशमी सुविशाल भैया बंदन करई त्रिकाल जय निर्वाण कांड गुणमाल जय निर्वाण कांड गुणमाल जय निर्वाण कांड गुणमाल। बोलिए निर्वाण कांड की जय। आज के पावन पर्व की जय। श्रावण की पूनम आई तब श्री रमणी परणाई सम्मेद शिखर शिव पाया हम सबने शीश झुकाया। भैया लाडू चढ़ाना।
लाड़ू है। चलिए हो ना, आचार्य जी के समक्ष सानिध्य में हम लाड़ू नहीं, चढ़ाएंगे। हम भूमिका बना लेते हैं। जी, जी। फिर जैसा गुरु की कृपा होगी वैसा होगा। जब तक हम जयमाला पढ़ लेते हैं। भूमिका बना देते हैं। भैया भैया 1 मिनट। भैया आचार्य जी को एक बार आप लोग निवेदन कर देते। 66 लाख 26,000 वर्ष ही ने के सागर प्यार, सो सागर बल्याटे गुजारा, शीतल बाद श्रेय अवतार, लकी 84 वर्षायुष थी, अंतराल में ये शामिल थी, ऋतु परिवर्तन लक वैरागी, तप धरने प्रभुआ, धन्य भाग जो अन पधारे विद्यासागर जी, धन्य भाग जो अन बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, हरो बाबा, आओ बाबा विराजो सागर जी महामुनि राज की। स्वर्ण की राखी लेकर आए हैं, उनसे निवेदन है आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। और राहतगढ़ कमेटी जहां पूज्य अनंतमती माता जी विराजमान है, 12 माता जी सत्संग विराजमान है, वहां से भी स्वर्ण की राखी लेकर आचार्य भगवान के चरणों तक आए हैं। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दे और आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नितिका राजेश जैन इटारसी से प्रभावना समिति की ओर से हैं। आपने भारत द्वार कहा है इंडिया गेट को, और आचार्य भगवान के सभी प्रकल्पों को उसमें प्रदर्शित किया है। बहुत सुंदर राखी इन्होंने प्रस्तुत की है। और हम सभी को निर्माण कांड के बाद लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यदि किसी महानुभाव शीघ्रता से 2-2 व्यक्ति जाएंगे, ज्यादा नहीं। और ये खजुराहो से आई है, हाँ खजुराहो वाले, हाँ पूज्य तपोमती माता जी जहां पर विराजमान है, तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। प्रोफेसर उमेश चंद सरोदय नागपुर, आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी। आप भी आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में प्रथम सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नंदलाल कोडिया, गुलाब देवी कोडिया उदयपुर राजस्थान से हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। श्रीमती सरिता सतीश सची सम्यक मोदी कटनी से हैं, जो पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज के पूर्व गृहस्थ जीवन के परिजन हैं। आप भी आए, सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। निर्मल जी गंगवाल धुलियान से हैं, जो 21,000 के माध्यम से सीढ़ी का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आप भी आए। नीचे से सबको श्रीफल अर्पित करना है। नीरज सुषमा जी निजिता अलीगढ़ यूपी 11,000 के माध्यम से 21,000 रुपए की सीढ़ी के माध्यम से सौभाग्य अर्जित किया है। अदिति बंसाली सुयस पारक, आपने एक चंद शिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। गौरव जी जैन शिवपुरी एक चंद शिला के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। हम सभी के नाम बाद में लेंगे। अनिता दीदी ब्रह्मचारिणी, सविता दीदी मुंगावली, शिखर चंद जी, मनीष कुमार जी सक्षम विवेक बिहार दिल्ली, आपने 31,000 की सीढ़ी के माध्यम से सहयोग प्रदान किया। हम सभी चलते हैं विमोचन की ओर। हाँ, आज रक्षाबंधन पर आचार्य श्री के कर कमलों में 1997 में नेमावर में 14 आरिकाएं दीक्षाएं संपन्न हुई। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। पूज्य आरिका उपशांतमती माता जी, ओंकारमती माता जी
कटंगी में विराजमान है। पूज्य अकम्पति माता जी, अचलमती माता जी नेहा नगर सागर में विराजमान है। पूज्य अमूल्यमती माता जी, अलोल्यमती माता जी और अनमोलमती माता जी, आज्ञामती माता जी मुंगावली में विराजमान है। पूज्य आराध्यमती माता जी रहली में विराजमान है। पूज्य उचितमती माता जी खजुराहो में विराजमान है। पूज्य उद्योतमती माता जी गढ़ा में विराजमान है। गढ़ा में पूज्य खजुराहो में पूज्य तपोमती जी और गुणमती माता जी विराजमान है। अचितन्यमती माता जी जबलपुर में विराजमान है। आरिका संघ की ओर से आचार्य के संघ में चरणों को बारंबार नमोस्तु और पूरी जनता अपने हाथ जोड़कर पूरी माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। और संघों से जो राखियां स्वर्ण की बन के आई हैं, हम विमोचन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आराधना उपदेश भाग 1, जिसमें भगवती आराधना पर 2011-12 के चातुर्मास पर प्रवचन कथा, उसका संपादन आरिका अकंपमती माता जी के सत्संग जैन विद्यापीठ भाग्योदय तीर्थ सागर में, जिसके पुण्यार्जक हैं डॉक्टर सुनील, राजेश, इंजीनियर रोहित, सुयस, डॉक्टर मोहित, सपरिवार सागर हैं। प्रथम संस्करण हुआ है जिसका आज विमोचन होने जा रहा है। मैं आवाज दे रहा हूं, श्री डॉक्टर राजेंद्र घुआरा जी टीकमगढ़ से हैं, मेडिकल विशेषज्ञ खजुराहो, आप आ जाएं, इसका विमोचन करने का सौभाग्य प्राप्त करें शीघ्रता से। और द्वितीय पुस्तक है जिसका विमोचन, ऊपर पहुंच जाए, ऊपर पहुंच के कर लें, विचारों की परछाइयां, आचार्य के हाइको, छंद के भाव और भाव भासना, आरिका अकम्पति सत्संग द्वारा धर्मोदय विद्यापीठ सागर से प्रकाशित की गई, जिसके पुण्यार्जक हैं डॉक्टर सुनील, रेखा परिवार डिंडोरी। तृतीय संस्करण है इसका। आज आरिका अकम्पति माता जी आदि 14 माता जी की आरिका दीक्षा दिवस है, रक्षाबंधन के इस पर्व पर। पुस्तक का विमोचन दोनों के माध्यम से, हाँ शुरू कर। सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी, सावन का महीना होगा जिसमें होगी राखी। तो राखी तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो गुरु सा, ओ गुरु सा, थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। रजनी जी जैन, विनय जी मानवी, स्वाति जैन छतरपुर से हैं। आपने प्रतिभा स्थल की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर अनुमोदना। इसका कम कर। हेलो, आपने 51,000 के माध्यम से स्वीकृति दी, आप भी सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करते चलें और आचार्य भगवान की पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को रक्षाबंधन के पर्व पर प्राप्त होगा। आप लोग बैठते चलें, निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कौन होगा सौभाग्यशाली जो अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के इस दरबार पर आज के रक्षाबंधन के महापर्व पर जब 700 मुनियों पर जो उपसर्ग आया उसे पूज्य विष्णु कुमार मुनि महाराज ने दूर किया और आज के इस लाड़ू चढ़ाने का श्यामनाथ भगवान के कल्याणक के अवसर पर प्रारंभ किया जाए। कहां से प्रारंभ किया जाए निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का सौभाग्य? सभी लोग अपने स्थान पर बैठते चलें। सभी से निवेदन, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। इतनी हेलो, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से निवेदन, बोल दिया। रजनी जैन, विनय जैन, स्वाति जैन छतरपुर, आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए के सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आएं, आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें और सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं।
और निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य यदि आप शीघ्रता से 2 मिनट में चाहते हैं तो राशि का कोई बंधन नहीं होता है। जो आपकी भावना है, आप जहां जहां से पधारे हैं, जिस जिस शहर से पधारे हैं, आप हम सभी को आचार्य भगवान की दिव्य देशना सुनना है। उससे सबसे महत्वपूर्ण है लाडू चढ़ाने का सौभाग्य। जिसको प्राप्त करना है आप प्राप्त कर सकते हैं। जिसके भी भाव हैं शीघ्रता से दे सकते हैं। बोली लगाने का उतना समय नहीं है। आप सभी से निवेदन, सभी संघों से बहुत सुंदर सुंदर आकर्षक राखियां, सोने की राखियां बनकर आई हैं। हाँ, देखिए ये निर्वाण लाडू जो आप देख रहे हैं, एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। बोलो श्यामनाथ भगवान के कल्याणक महोत्सव की। देखिए 1 मिनट का समय, राशि का कोई बंधन नहीं। कहां से प्रारंभ किया जाए, बैठ जाएं। 11,111 रुपए एक। आचार्य भगवान के सानिध्य में निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य 11,111 रुपए एक, 11,111 रुपए 2, 21,121 रुपए एक, 21,000। तालियां बजाकर अनुमोदना करें, संगीत के साथ एक बार अनुमोदना कर दें। 21,121 रुपए एक, 21,121 रुपए 2, 21,121 रुपए 2.5, 21,121 रुपए 2.25, 51,151 रुपए 51,151 रुपए 2, 51,151 रुपए 2.5। देखिए 1 मिनट में 2 मिनट में पूरी करना है। बोलिए अपने को आचार्य भगवान की दिव्य देशना सुनना है। लाडू चढ़ाने का सौभाग्य जिसको अर्जित करना है इस सभा में कर सकता है। 51,151 रुपए 1, 51,151 रुपए 2, 51,151 रुपए 2.5, 51,151 रुपए 2.25। आप जिस जिस शहर से आए हैं, पारस चैनल के माध्यम से पूरा भारतवर्ष देखेगा। अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के दरबार में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में यह सौभाग्य अर्जित करने का सौभाग्य, निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य 51,151 रुपए 1, 51,151 रुपए 2, 51,151 रुपए 2.5, 2.25। और ये समय अभाव के कारण हम 3 करें। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। जिनका नाम है नाम भिजवा दें। ब्रह्मचारिणी अनिता दीदी जी, टीकमगढ़ परिवार को प्राप्त होता है यह सौभाग्य। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में शीपल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और समयाभाव के कारण जो जो राखियां आई हैं आरिका संघों से, उन सभी का बाद में समय लेते हुए समय के अनुसार कार्य किया जाएगा। और हम सभी अभी चलते हैं आचार्य भगवान की दिव्य देशना की ओर, आचार्य भगवान की मंगल पूजन की ओर। और निर्वाण कांड दीदी पढ़ना प्रारंभ करें, अर्घ पढ़ के प्रारंभ कर दें। हाँ, लाडू चढ़ाने का अर्घ पढ़ लें, फिर आचार्य जी की पूजा की ओर चलते हैं। श्रावण की पूनम आई, तब शिव रमणी परिणाई, सम्मेद शिखर शिव पाया, हम सबने शीश झुकाया, दे मन भजले श्री भगवान, उमरिया रह गई थोड़ी। दीदी ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल पूर्णिमायां मोक्ष कल्याणक मंडिताय श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। हम सभी चलते हैं, अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेश्वरी के चरणों की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बोलिए संत शिरोमणि। अर्घ पढ़ लें। विष्णु कुमार महामुनि राज की जो अपन ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल पूर्णिमायां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री श्यामनाथ जिनेन्द्राय महालाडू महार्घ्यम निर्वपामि स्वाहा स्वाहा। बोलिए श्यामनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। चंद्रगिरी में ऐसा एक गुलाब है, सारी दुनिया में सबसे लाजवाब है। चंद्रगिरी में ऐसा एक गुलाब है, सारी दुनिया में सबसे लाजवाब है। पूरा करता जो भक्तों के हर ख्वाब है, पूजा करता जो भक्तों के हर ख्वाब है।
क्या गुलाब है, लाजवाब है। चंद्रगिरी में ऐसा एक गुलाब है, सारी दुनिया में सबसे लाजवाब है। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना जय नाम। बोलिए अकंपनाचार्यादि सप्तदश बोलिए महामुनि राजों सप्तदश की महामुनि जय हो। राज की। ओम ह्रीं श्री अकंपना आदि सप्तशत मुनीन्द्र विष्णु कुमार मुनीन्द्र आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर संवोषठ इति आह्वान। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठठ स्थापन। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव वशट सन्निधिकरणम्। जय हो जय हो जय हो। ओम भैया आचार्य श्री की पूजन के साथ साथ ही अर्घ चढ़ा दे क्या? अच्छा, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिन घर की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय करी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं अकंपना दिस सप्त मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आप की आया, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया। ओम ह्रीं श्री अकंपना आदि सप्तशत मुनीन्द्रेभ्यो विष्णु कुमार मुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो संसारताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जा, तब ज्ञान अरुण की किरणों से मम हृदय कमल भी खिल जाए। ओम ह्रीं श्री अकंपना आदि सप्तशत मुनीन्द्रेभ्यो विष्णु कुमार मुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो अक्षय पद प्राप्ते अक्षतान्य स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया, हे मदन विजेता बन न सके ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री कंपनादि सप्तशत मुनीन्द्रेभ्यो विष्णु कुमार मुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव में कहता आया, अति भक्षी अभक्षी बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं ये अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री कंपनादि सप्तशत मुनीन्द्रेभ्यो विष्णु कुमार मुनीन्द्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो सर्वेषां क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा देश में लिप्त इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, ज्ञान दीप की बाती से मम अंदर दीप जला देना। ओम ह्रीं
श्रेय कंपनादि 700 मुनिराजेभ्यो विष्णु कुमार मुनिंद्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम स्वाहा स्वाहा। इस क्षुधा रोग की जड़ को नाम जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का शुभ कर्म ने बस पापी कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपना नाता, शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्रेय कंपनादि 700 मुनिराजेभ्यो विष्णु कुमार मुनिंद्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो सर्वेषाम् अष्टकर्म दानाय दिव्य धूपम निरुपामि। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, ये चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का फल ये पाना, पाना था जिसके द्वारा वे मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्रेय कंपनादि सप्तशत मुनिंद्रेभ्यो विष्णु कुमार मुनिंद्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरुपामि। जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही व्यस्त रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं ये अरण भावना बाता, भावों की निर्मल सरता में अभिगान करने आया, सबका सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेटने लाया, हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम ह्रीं अकंपनादि सप्तशत मुनिंद्रेभ्यो विष्णु कुमार मुनिंद्रेभ्यो आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महामुनिंद्रेभ्यो सर्वेषाम् अनर्घ्य पद प्राप्ते महार्घ्यम निरुपामीति। स्वाहा। बोले संत श्रमण आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की, बोले आचार्य श्री अकंपनाचार्य मुनि राज की, बोले विष्णु कुमार महामुनि राज की, बोले गुरु नाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की जय हो। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के चरणों तक निवेदन करते हैं। हे आचार्य परमेष्ठी, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जैन धर्म की विशेषता है आलम्बन तो लेना चाहिए, लेना पड़ता है, बाहर से भीतर से भाव ही सब कुछ होते हैं। भाव का अर्थ मन की अपने उज्ज्वलता, विशुद्धि, समर्पण के साथ चलता है तो भगवान की स्थापना आदि परोक्ष में जो साक्षात नहीं मिलते, इसलिए हम कर लेते हैं, किंतु जहाँ पर साक्षात विराजमान होते हैं वहाँ पर केवल भावों की ही कथा चलती है।
तो ऐसे ही ये घटना काल बहुत व्यतीत हुआ, किंतु काल व्यतीत होने के उपरांत भी हम उनके प्रति समर्पित इसलिए हैं कि इस प्रकार की घटना बहुत दुर्लभ हुआ करती। आज वो संग नहीं है, संग के ऊपर जो व्यतीत हुआ वह भी सामने साक्षात नहीं है, और उस घटना में योगदान देने वाले बाहर से बहुत दूर से आए एक महाराज भी थे, और उन सब को हम अपने आस्था के विषय बना लेते। पास हैं इसलिए सब कुछ है, ऐसा नहीं। दूर है इसलिए दुर्लभ है, ऐसा भी नहीं। हम वर्षों पुराने घटनाओं को भी आंख बंद करते ही आज साक्षात देख सकते हैं, देख लेते हैं। यह सही है आस्था के आधार पर। ईश दूर पर मैं सुखी, ईश दूर पर मैं सुखी, आस्था लिए अभंग। ससूत्र बालक खुश रहे, खुश हो? हाँ हो, ऐसे क्यों कह रहे? हाँ, खुल करके कहो, और थोड़ा सा खुल करके कहो। ये बात है। भीतर सब बारूद विद्यमान रहता है, बाहर से अगरबत्ती लगाने की आवश्यकता ऐसा होना चाहिए। तो ससूत्र बालक खुश रहे, नभ में उड़े पतंग। यहाँ लड़का रहता, छोटा बच्चा, और अपने हाथ में सूत्र ढीला डाला नहीं, अच्छे ढंग से पकड़ा रहता है, और उसको वो बार बार नचाता रहता है, और उस पतंग को देखता रहता है। ज़्यादा तूफान हो तो डोर को लपेट लेता ताकि डोर टूट न जाए, और जब नहीं रहते तूफान उस समय बाद छोड़ता जाता। जैसे जैसे उसको ढीला छोड़ता है वैसे वैसे नभ में उड़े पतंग। इसी प्रकार आप लोगों को चाहिए, दूर है पास है ये सब मन की बात है, किंतु जब कभी भी केवल ज्ञान होता है, जिस किसी को भक्ति के अतिरेक में उस समय भगवान बाहर से नहीं देखने को मिलते, किंतु वह भीतर ही भीतर ध्यान में लीन हो जाता है, तो उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं रहता है। तत्काल अंतर्मुहूर्त में वह भी कैवल्य की उपलब्धि कर लेता है। 700 मुनियों के ऊपर उपसर्ग, लेकिन इन उपसर्गों से कोई उनमें परिवर्तन नहीं आता। संस्कृत में उपसर्गों के कारण शब्दों में अर्थ अनेक प्रकार के बनते चले जाते, और बाहर से जितने भी उपसर्ग होते रहे, भीतर से जब ध्यान यदि लीन है तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।
उसके द्वारा विपरीत कर्मों की निर्जरा और होती जाती। 700 मुनिराज भूत होते हैं और किए हुए कर्म के उदय से यह उपसर्ग होता है। जब विष्णु कुमार मुनि महाराज पहुँचते हैं, उनकी विशेषता थी, निरीहता थी, वे ध्यान में लीन थे और इधर से एक क्षुल्लक जी जाते। आसमान में से निकल करके यान यात्रा के माध्यम से, विद्या के माध्यम से जाते हैं और जब उनका ध्यान छूट जाता तो बताते, क्यों, कहाँ से आए हो? सिद्धि सिद्धियाँ थी, उनको मालूम ही नहीं। अवधि ज्ञान आदि को बयान लगा सकते हैं, लगाए ही नहीं। ऐसा है तो हमारे पास क्यों आए? और किसी के पास चले जाते तो सब ठीक ठाक हो जाता। नहीं, गुरु जी ने कहा है वहीं जाना। तो मेरे पास क्या है? उन्होंने बताया आपके पास रिद्धि है। मेरे पास रिद्धि है? हाँ महाराज, आपके पास क्रियाम संपादित इति विक्रिया, अनेक प्रकार के विशेषताओं से युक्त रिद्धि है। जहाँ जो आप चाहो सब हो सकता है। मेरे पास रिद्धि है, गुरु जी ने कहा है, आप ही इसको दूर कर सकते हैं और किसी के पास नहीं है। तो तुम कैसे आ गए वहाँ से? विद्या थी, आ गई। विद्या का अर्थ होता है परिग्रह। अच्छा, तुम क्षुल्लक हो, विद्या को भी परिग्रह माना है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? तो उन्होंने कहा यह हम विद्या के माध्यम से यहाँ तक आए, अब आप आगे आपको करना कुछ। तो उसने देखा, वस्तुतः उनको मालूम नहीं था कि मेरे पास रिद्धि है। देखा तो ऐसा लगा कि हाँ है, और उसके माध्यम से आगे की आपको कथा मालूम है। जा कर के उनको जो मंत्री थे उनको बताया कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा इतनी जगह चाहिए। पूछताछ करके बैठे और एक कदम रखे। 2 कदम में धरती पूरी हो गई। अब मंत्रियों को पूछते हैं कि आपने वह प्रतिज्ञा की थी, चाहे तो आप ले लो, तो अब कहाँ रखूं? महाराज, मेरे पास अब जमीन रही नहीं, यदि है तो मेरे सिर पर रखो। क्योंकि अब वो समझ में आ गया उनको, यहाँ से बचना अब मुश्किल है। लेकिन विष्णु कुमार मुनि दया के भी उपासक थे। रिद्धियों के द्वारा दया का पालन नहीं होता, किंतु रिद्धियों के उपयोग करने से और कमियां आती हैं। आप लोग फ़ोन वगैरह लगाते हैं ना, जब कभी भी लगाते हो, नहीं महाराज, एक शब्द गिन करके बोलते बिना क्रियापद में चल जाए तो चल जाए, ठीक है, पैसा खर्च ज़्यादा न हो। इसी प्रकार हम भी अपने बंध से डरते हैं, आश्रम से डरते हैं, इनको दूर करने का उपाय करते हैं। उसके माध्यम से उन्होंने यह कह करके फिर बाद में उनको
लेकर के चले गए वहाँ पर। और बोलो अब क्या चाहते हैं। सारे जल रहे हैं। 1 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चला। झुलस गए, आँखों में, कानों में, सब जगह लपटें घुस रही थी। तो उसको दूर किया। अब वो हाथ जोड़ करके खड़े, हमारे प्राण अब कैसे बचेंगे, या इसी में हम भी घूमेंगे? नहीं, अब आगे के लिए प्रतिज्ञा ले लो, अपने जीवन में इस प्रकार दुस्साहस नहीं करेंगे। अब कहाँ रहा महाराज दुस्साहस? साहस ही नहीं रहा है। हमने अपने जीवन में बहुत ही इस घटना से पाप का अर्जन कर, उसके परिमार्जन के लिए कोई उपाय बताओ। तो अहिंसा परमो धर्म कहा। अहिंसा लक्षणम, हमारे यहाँ प्रतिक्रमण पाठ आता है, उसमें अहिंसा को धर्मस्थ केवली पन्नतस् धम्मस्य लक्षणम अहिंसा। ये अहिंसा धर्म धर्म का लक्षण है। लक्षण उसी को बोलते हैं। धर्म को यदि चाहते हो तो दया पहले चाहिए। दया धर्म का मूल है, ऐसा यहाँ पर भारत में हमेशा कहा जाता है। पाप मूल अभिमान, अभिमान करने से बहुत पाप होता है। और उसको जैसे रावण इत्यादि के लिए सीधे धरती में समाहित होना पड़ा। कि इसी प्रकार आचार्यों ने कहा कि नहीं, अब तुम यदि अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो, दया ही एकमात्र धर्म है, इसी की पूजा हमेशा करते रहो। जगत विदितम ब्रह्म परमम अहिंसा भूतानाम। संसारी जीवों के लिए यदि धर्म है, अहिंसा धर्म है, वह ब्रह्म के रूप में है, यानी वह देवता के रूप में, वे आराधन के रूप में है। हम उसकी आराधना जहाँ कहीं भी करो, वहाँ पर भगवत देवता अपने आप ही अवतार ले लेती है। ऐसे उदाहरण पुराण ग्रंथों में भरे हुए हैं। रक्षति रक्षितः, वह हमारी रक्षा करता है जिसका संरक्षण हमने किया है। जीवन में दयामय धर्म, आप लोग सुबह उठते हैं, पानी भी लेते हैं तो छान करके लेते हैं, देखभाल करके उसको गर्म कर लेते हैं। इस प्रकार आप लोग पानी का, जल का उपयोग करते हो जीवों को बचाते हुए। इसी प्रकार आपको अन्यत्र भी इसका उपयोग कर लेना चाहिए। प्राणों की रक्षा अपने आप में शरीर की रक्षा है। शरीर की रक्षा हुई तो धर्म की रक्षा इसलिए होती है, इसके बिना हम कोई कार्य कर नहीं सकते। धर्म होते, और धर्म के माध्यम से, दयामय धर्म के माध्यम से हमें जो चाहते हो वो सब मिलता है। लेकिन चाहना नहीं, बस बंधन से मुक्ति मिल जाए। कौन से बंधन? कई व्यक्ति आकर पूछते, महाराज आप किसकी आराधना करते हैं? आराधना किसकी करते हैं और किसकी करें बताओ? आपको पूछ रहा हूँ मैं। हम
अहिंसा की आराधना करते हैं। इससे क्या होता है, इससे अनंत काल से जो हम जेल में पड़े हैं उससे मुक्ति मिलती है। जेल में कहाँ आप तो मुक्त हैं महाराज, जेल में तो हम पड़े हैं। कैसे? माता पिताओं ने माना नहीं और हमारे गले में माला पहना दी और उस माले को अब उतार नहीं सकते। तो ऐसा, हाँ बिल्कुल। तुम आप क्या कौन से जेल में हैं ये तो बताना है आप लोगों को। यह शरीर ही अपने आप में जेल है। अब बहुत विनती करते हैं भगवान से, इतनी विनती से गिनती पूर्ण नहीं होती। करते जाओ करते जाओ, इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। उन सारे पापों को समाप्त करने के लिए इसको लगाओ, इसके लिए तेल भी दे दो, किंतु इसको माध्यम से कर्मों की निष्ठा करना है। जो व्यक्ति घर को कारागार मानता है वो व्यवहार में है। अभी शरीर को जो जेल मानता है उससे मुक्त होने के लिए जहाँ कहीं भी बैठ जाओ, शरीर के माध्यम से आराधना प्रारंभ कर दो। तीन लोक में कहीं भी जो निश्चित स्थान है उसके अलावा कोई आवश्यकता नहीं। बहुत लंबा चौड़ा लोक है। मुक्ति तो ढाई दीप में ही होगी। इसी प्रकार यह 3 साढ़े 3 हाथ का हो या 500 हाथ का हो, धनुष का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आराधना करना प्रारंभ कर दो, पूरे के पूरे कर्म नष्ट हो जाते हैं। ईंधन जल जाता है, ईंधन जलता है, अग्नि कभी जलती नहीं, जलाती है। इसको ईंधन मानो और इसको बचाते हुए भीतर की वह ईंधन जो अनंत काल से चिपकी हुई है उसको नष्ट करने के लिए तप की आराधना प्रारंभ करो। 750 मुनिराज तप में लीन थे, किसी के लिए उन्होंने अभिशाप नहीं दिया, किंतु वरदान दयामय धर्म का अभय दान दिया। आज वह दिन आप लोग याद कर रहे हैं, इसलिए पानी छान करके पी रहे हो, तो उसी प्रकार और भी छानना आवश्यक है। जो वस्त्र पहन रहे हैं वो कहाँ से आए हैं, इसको याद करो तो मालूम पड़ेगा इसमें भी अहिंसा का मिश्रण हुआ है। उसको दूर करने के लिए आज आप लोगों को अपनी तरफ से इन वस्त्रों को अहिंसक सिद्ध करना है और उसका निर्माण करना। प्रत्येक के लिए आप लोगों गृहस्थों के लिए वस्त्र की आवश्यकता है, किंतु छानने के लिए आवश्यकता है। श्री जी की अभिषेक करते हैं, प्रक्षालन करने के लिए वस्त्र की आवश्यकता है। यहाँ शास्त्र रखते हैं, आचार की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में आपके लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। उनमें हम उसी प्रकार के वस्त्र का उपयोग करें जिससे हिंसा टल जाए और हम
थोड़े थोड़े अहिंसक की उपासना के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त कर सके। धन्य है, अपने शरीर की रक्षा के लिए उन्होंने उन मंत्रियों के लिए भी अभिशाप नहीं दिया। अब उनको जो कर्म हैं, जब तक उसको सुखाएंगे नहीं, जलाएंगे नहीं, तब तक इनको संसार छूटने वाला नहीं। वह सब रोते हुए सभी मुनि महाराजों के चरणों में नतमस्तक हुए और अपने किए हुए अनर्थ को दूर करने के लिए अहिंसा धर्म को स्वीकार कर लिया। और विष्णु कुमार मुनि महाराज ने भी उन लोगों के लिए जितना दुख में या अब भय में लटकाया, उसके लिए जा कर के अपने गुरु से प्रायश्चित मांगा है। गुरुदेव हम लोगों के दोष को दूर करने के लिए प्रायश्चित देते हैं और बदले में प्रायश्चित देने के भाव किया है, उसके लिए भी कष्ट हुआ होगा, तो अपने आप को पश्चाताप के साथ वे भी पश्चाताप करते हैं और प्रायश्चित लेते हैं। यह मोक्ष मार्ग है, आप लोगों को प्राप्त हुआ है। इसको बहुत ही चिंता के साथ, सावधानी के साथ पालन करो तो प्रभु बनने में देर नहीं लगेगा। आज का यह स्मरणिका हम लोगों के लिए असंख्यात गुणी कर्म के निजरा करने के लिए कारण बने और अपना जो साधन शरीर है इसके माध्यम से अहिंसा का पालन करें, नीचे देख करके चलो। हैं अभिमान के कारण ऊपर देखते हो, ठोकर लग जाएगा तब मालूम पड़ेगा। वो ठोकर ऐसा लगता है कि उसे सप्तम पृथ्वी तक ले जा सकता है। यदि उससे आपको भय है, बचना चाहते हो उससे, तो आज से ऐसे संकल्प ले लो और अहिंसक का ही वस्त्र का उपयोग करेंगे। मुनि महाराज के लिए भी जब आहार देंगे तो उस वस्त्र के बारे में प्रश्न उठेगा, कैसा है ये वस्त्र? शुद्ध है महाराज? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, बिल्कुल ठीक आहार जल शुद्ध है। वस्त्र कैसा है तुम ही बताओ। हाँ, ये विश्वास जब तक नहीं होगा तब तक आप शुद्ध कैसे हैं बताओ। हाँ महाराज, अभी तक आपने बताया नहीं, हमें क्या मालूम इसमें ऐसा ऐसा भी होता है। मालूम पड़ा, पढ़ने से ज्ञात हुआ। महाराज कहाँ लिखा है? 2000 वर्ष पूर्व में अहिंसा के पालन करने हेतु मूलाचार में ये लिखा हुआ, आप देख लेना। उसमें लिखा, स्पष्ट लिखा, सूत्र के बारे में लिखा है, सूत्र कैसा पैदा होता है। तो आज ऐसा युग आ गया है कि किससे बनता है धागा पता नहीं लग रहा है। हिंसक वस्तुओं से भी इसका निर्माण किया जा रहा है। इसलिए आप लोगों की इससे सावधानी रख करके इन व्रतों का पालन करते रहना चाहिए। हमेशा हमेशा यही आचार्य ने दया धर्म के वर्णन में कहा है और उन्होंने माना भी है। उसको पालन करने के लिए सबको प्रेरित भी किया है। आज भी वह विद्यमान है शास्त्र, उन शास्त्रों को पढ़ो और दया का पालन करो। अहिंसा परमो धर्म की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोग। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन,
जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उपस्थित सभी महानुभावों को आज के इस महान पर्व की बहुत बहुत बधाइयां। और आप सभी से निवेदन है, आप जिस जिस शहर से आए हैं, यदि किसी का नाम हमसे छूट गया हो तो वे जब पुनः गुरुवर विराजमान होंगे हम आपके नामों की घोषणा करेंगे। और जब आचार भगवान चल रहे हों तो चलते में कोई भी